क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 आप सबको याद होगा, पाकिस्तान टीम कुछ कमाल तो नहीं कर सकी थी, लेकिन एक पाकिस्तानी उस मेगा इवेंट के जरिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना गया। और वो सिचुएशन भी ऐसी बन गई थी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था और उसमें हर लम्हा सिचुएशन बदल रही थी। हैरानी, परेशानी, गुस्से की कैफियतों की तस्वीर पेश कर रहे थे सारिम अख्तर, और कैच गिराया था जिसके बाद बहुत ही हसरत यास की तस्वीर बने हुए थे। लेकिन वो हसरत यास की तस्वीर ऐसी पूरी दुनिया में छाई कि अब उनके जज्बात को मुख्तलिफ मीम्स के जरिए दुनिया भर में शेयर किया जा रहा है। तो प्रोग्राम नया दिन में भी सारिम अख्तर ने जो है गुफ्तगू के दौरान लोगों के दिलचस्प रवैये शेयर किए। स्टार की तरह उन्हें ट्रीट करने की मज़ेदार बातें भी की। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद उनकी मकबूलियत आज भी बरकरार है। यही वजह है कि हांगकांग के मीम म्यूजियम, पहले तो हांगकांग में एक मीम म्यूजियम है, ये भी आप सुन लें, और उस मीम म्यूजियम में सारिम अख्तर की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई है। क्रिकेट ग्राउंड से म्यूजियम तक का ये सफर कितना दिलचस्प रहा, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ और कोई नहीं, सारिम अख्तर खुद मौजूद हैं। सारिम, लोग तो स्टार्स के दीवाने होते हैं, लेकिन आप पहले फैन हैं जिन्होंने खुद अनगिनत फैंस बना लिए हैं। ऐसा महसूस होता है लोगों की जानिब से इतना पसंद किए जाने पर? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले दिन से लोगों की मोहब्बत है जो इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है। लाइक्स पे लाइक्स आते जा रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गया है। मुझे तो अभी भी हैरत होती है कि ये कैसे चल रहा है। लेकिन शायद वो ऐसी यूनिवर्सल और क्रिकेट की दुनिया से बाहर जाके जो पॉपुलैरिटी उसको मिली है, उसकी वजह से अभी तक चल रहा है। ऐसे नॉन प्लेइंग कंट्रीज, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज से मुझे डीएम्स आते हैं, लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं। इटली हुआ, यूएस हुआ, नाइजीरिया हुआ, बोस्वाना हुआ, ब्राज़ील से बस अब इतना सारे लोग मुझे फॉलो करने लगे हैं माशाल्लाह। तो बस इसी में गुजरती है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं कि बाज़ लोग, अक्सर लोग तो यही कहते हैं कि जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी लाइफ में खुशियाँ लाए, हमें एक मुस्कुराने का मौका मिला आपकी मीम देख के। बाज़ लोग पर्सनल एडवाइस भी लेते हैं कि जी हमें इमिग्रेशन का तरीका बताइए, हमें जॉब का तरीका बताइए, हमें फाइनेंसेस दीजिए, कुछ इस तरह का होता है। लेकिन लार्जली मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आई एम हम्बल्ड कि इतना लोगों ने मुझे प्यार दिया है इन 2 सालों में और कंटिन्यू टू गिव मी दिस। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र। अच्छा, ये बताइए कि क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड से म्यूजियम तक का सफ़र, हर कोई लगता है आपके दिलचस्प रिएक्शंस का फ़ैन है। आपको इल्म कैसे हुआ आपकी तस्वीर मीम म्यूजियम में शामिल कर ली गई है? बिल्कुल, बस आउट ऑफ ऑर्डिनरी एकदम से किसी ने मुझे डीएम किया था ट्विटर पे कि जी सारिम भाई, मैं वहाँ पे हांगकांग में म्यूजियम में गया था तो आपकी मीम मुझे नज़र आई और मैंने आपके लिए पिक्चर भेजी है। तो मैंने उससे परमिशन लेके फिर शेयर की, तो और वो बस शेयर करना था मेरा कि ऐसा लोगों ने मुझे उसको पसंद किया है कि आई डिडंट नो कि जी म्यूजियम्स का भी मीम है। और वो ज़ाहिर है मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि मीम्स का भी म्यूजियम बन गया अब, और हांगकांग में इतनी पज़िराई मिल रही है उसको, और दुनिया के सारे वर्ल्ड फेमस मीम्स उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं वहाँ पे, और उसमें मेरा भी था। तो बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र। बहुत लोगों ने इतने कल से मुझे जो लोगों ने लाइक्स भेजे हैं और कमेंट्स भेजे हैं, ओवर 200 के करीब आने वाले हैं अब तो, 1000 लाइक्स और कमेंट्स भी अच्छे खासे हैं। बस क्या बताऊं, लोगों ने इतना पसंद किया उसको और सबका यही सरप्राइज है, अरे वाह बहुत बहुत शुक्रिया, एंड यू आर द लेजेंड। और आपका आपने डिसअपॉइंटमेंट को भी एक बड़ा फेमस मीम बना दिया है। हालांकि ये एक डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट था जो कि आपने उसको फेमस करा है, और बस हम आपके फ़ैन हैं, मैं आपके व्हाट्सएप पे यूज़ करता हूँ ये और वो, बस ये चला जा रहा है, मुझे बिजी रखता है। अच्छा, तो बहुत लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट अभी तक क्या आया आपको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस बहुत बड़ा सरप्राइज था। सबसे ज़्यादा तो कमेंट यही मिला है कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि म्यूजियम्स का भी मीम होता है। और दूसरे सबसे बड़ा ज़्यादा जो कमेंट मिला है कि जी यू आर अ लेजेंड और थैंक यू एंड यू डिज़र्व इट। और फिर कुछ इंडिया और पाकिस्तान की कुछ तकरार भी हुई है कि जी पाकिस्तान ने, इंडियंस फैन ने कुछ ने कहा कि जी पाकिस्तान ने तो मैच जीता ही नहीं और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और ये और वो है। तो फिर उसमें ज़्यादा पाकिस्तानी रिएक्शन भी आया, तो वो तकरार शुरू हुई। इतने ज़्यादा लाइक उसमें कमेंट्स और शेयर्स, इमोशंस उसमें शेयर हुए हैं कि बस उसका ट्रैक रखना ही मुश्किल है। जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसमें बहुत लोगों ने बस इंकरेजमेंट दी है कि जी वेल डन और यू डिज़र्व इट।
सबसे अच्छा जो आई थिंक मुझे जो लगा है वो यही लगा है कि जी आपने मीम को भी एक जिद्दत बख्शी है आप, और पूरी वर्ल्ड ओवर में आपने डिसअपॉइंटमेंट को एक शक्ल दे दी है और हम लोग आपका मीम यूज़ करते हैं। बस लोगों की खुशी है और लोगों की इसी में एंजॉयमेंट है। बिल्कुल बंदे बंदे की बात है। आपने मायूसी को मीम की शक्ल दी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लेकिन पड़ोसी मुल्क के कुछ लोग हैं जो शायद क्या कह सकते हैं उनको। खैर आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट है और आपका अंदाज है, दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फैंस को अगर ग्राउंड में स्टैंड्स में बैठने की इजाज़त मिली तो आप पहुंचेंगे मैच देखने? जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट है T20 की वाकई, और इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है और बड़े कांटे के मुकाबले होंगे क्योंकि 4 टॉप टीम्स जो हैं, 5 टीम्स जो हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, उनमें कोई भी जीत सकता है। लेकिन मेरा फेवरेट तो शायद मेरे ख्याल में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ है, उसके बाद इंडिया और फिर पाकिस्तान। अफगानिस्तान बहुत बड़ा सरप्राइज कर सकता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर फैंस को इजाज़त मिली जाने की तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, और शायद कोशिश करूंगा अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो मुझे ले जाने के लिए बिल्कुल डेफिनेटली देखना चाहूँगा। बहुत मज़ा आएगा, क्या एटमॉस्फेयर होगा। T20 क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, बहुत इंजॉयमेंट होती है और उसका एटमॉस्फेयर ग्राउंड में तो लाजवाब होता है, बहुत मज़ा आता है, तो बिल्कुल देखना चाहूँगा ज़रूर। स्पॉन्सर की आप बात करें, मेरे ख्याल से आपको इस म्यूजियम से रब्ता करना चाहिए और बोलना चाहिए कि रॉयल्टी के तौर पे आपको स्पॉन्सरशिप दें। खैर अच्छा, अब ये बताएं, मशहूर होने के बाद अब सारे अख्तर की ज़िंदगी में क्या चेंज आया है? थोड़ी बहुत तो तब्दीली आई है बिल्कुल। जब किसी पाकिस्तानी या इंडियन या साउथ ईस्टर्न एशियन नेबरहुड में जाता हूँ या लंदन में, तो लोग पहचानते हैं, तो सेल्फी की रिक्वेस्ट भी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सोशल मीडिया पे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत अट्रैक्शन है, बहुत इंगेजमेंट है लोगों की। लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, जैसे मैंने बताया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे मुझसे बहुत इंटरेक्शन होती है लोगों की। मुझे मीम्स बना के भेजते हैं। दूसरे और मीमर्स हैं बहुत दुनिया में, वो मीम्स बनाते हैं तो मुझे फॉरवर्ड हो जाती है। तो अब मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं भी फॉरवर्ड करता हूँ, और अक्सर तो मुझे कमेंट्स ये मिलते हैं कि जी हम पहले वो मीम है जिनके ऊपर खुद मीम बनी है, जो खुद शेयर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ वाकई क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप देखें कि मीम्स के अंदर जो पर्सन है जिसके ऊपर मीम बनी है, वो कोई खास तौर पे एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकला होता है, तो वो जो बंदा खुद है वो उसको सेलिब्रेट इतना नहीं करता। लोग जा रहे हैं उसको एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं और बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन एक तरफ से मुझे जो फीडबैक मिला है लोगों का कि जो मैंने मीम शेयर करनी शुरू किए हैं, आज तक मैंने एक मीम तो बनाई नहीं, सारे लोगों की फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन उसी पे लोग मुझे बहुत कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और कहते हैं और स्माइल और ये वो कि जी अच्छा। और डिफरेंट एस्पेक्ट पे भी है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, फुटबॉल में हो रहा होगा, किसी ने हाथ यूं रखे होंगे तो वो मेरी पिक्चर लगा देंगे। पॉलिटिक्स में होगा, कोई अनपॉपुलर डिसीजन होगा तो उस पर मेरी पिक्चर आ जाएगी। कहीं पे बारिशें हो रही हैं जैसे पाकिस्तान में हो रही हैं, इसी तरह दुनिया में कहीं पे हो रही हैं तो मेरी वो पिक्चर लगा देंगे। तो इसी तरह ये बढ़ता रहता है, बस चल रहा है। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत चलती रह रही है इनकी।